हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमृत विचार के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। फ़िलहाल हम हैं बरेली कॉलेज में, जहां सेवा योजना विभाग द्वारा एक रोज़गार मेले का आयोजन किया गया है और ये बरेली में युवाओं के लिए खास तोहफे के तौर पर देखा जाता है। और इसका उद्देश्य है कि बेरोज़गारी की दर घटाई जाए और लोगों में रोज़गार के अवसर उत्पन्न किए जाएं। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा हैं जो इस ये रोज़गार मेले में आए हुए थे। सर, ये थोड़ा और आगे जाओ। और ये लोग रोज़गार मेले में, तो आइए इनसे बात करते हैं कि क्या अनुभव है इनका और क्या सहूलियतें हैं और रोज़गार मेले के बारे में क्या सोचते हैं। सर, स्वागत है आपका। क्या नाम है? सर, मेरा नाम उपकांत सिंह है। सर, उपकांत सिंह जी, कहाँ से? बरेली से ही हैं? हाँ जी, बरेली से ही सर। इस तरह के रोज़गार मेले में आप पहली बार आए हैं? इसके पहले गए? सर, पहली बार ही आए हैं सर हम लोग। तो जॉब के लिए आए होंगे कि देखने आए हैं? सर, जॉब सर देखने आए थे सर, क्या है यहाँ पे अभी हमारा सिस्टम समझने आए थे। यस सर। तो क्या प्रेफरेंस कंपनियों का लिस्ट आपने देखा, तो किसके लिए आपने अप्लाई किया है? अभी अप्लाई करने की सोच रहे हैं? सर, अभी अप्लाई करने की सोच रहे हैं सर। उसमें देखा था हमने, वहाँ मालूम कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि अभी पीसी पूरा होना चाहिए हमारा ग्रेजुएशन, लेकिन देख रहे हैं सर, अभी ट्राई कर रहे हैं। अभी आप अपीयरिंग में हैं और अपीयरिंग में सर, और ये कह रहे हैं कि आपके पास पासिंग डिग्री होनी चाहिए तभी आप लेंगे। सर, यस सर। फिर तो आपका, मुझे लगता है इस बार मुश्किल है, जैसा इन्होंने बताया। सर, अभी देखते हैं सर क्या होता है। श्योर नहीं किया अभी इन्होंने? यस सर, यस। अभी श्योर नहीं, कंफ्यूजन में है। तो अभी ग्रेजुएशन में आप क्या कर रहे हैं? सर, ग्रेजुएशन बीसीए कर रहे हैं। बीसीए कर रहे हैं? यस सर, थर्ड ईयर। कहाँ से? यहीं से? सर, बरेली कॉलेज से। बरेली कॉलेज से। चलिए, शुभकामनाएं हैं आपको। आगे भी इस तरह के अगर कार्यक्रम हो तो इस बार अगर नहीं हो पाता है, वैसे इस बात की भी श्योरिटी नहीं है कि अपीयरिंग वालों को ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, इस बारे में कोई स्पष्ट गाइडलाइन भी नहीं है, ये लिखा नहीं है। कुछ कंपनियां सर इंटरमीडिएट से भी ले रही हैं सर। अब वो सर ट्राई अभी करना है सर, देखना है जाके सर। अच्छा, वही देख रहे थे सर हम लोग, उस पर ना बोर्ड लगे हुए हैं, उस पर ट्राई कर रहे थे। क्या नाम है आपका? सर, आशीष कुमार सिंह। आशीष कुमार सिंह जी, आप भी बरेली से हैं? जी, मैं भी बरेली कॉलेज से। जी सर, बरेली। बीसी आप भी कर रहे हैं? जी, मैं भी बीसी कर रहा हूँ। आपके सहपाठी हैं? सर, मेरा क्लासमेट है। सहपाठी। तो आपके भी साथ वही समस्या होगी कि? जी, मेरे साथ भी यही समस्या है। यहाँ की जो कंपनीज हैं उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है कि आप मतलब इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएट हो सकते हैं। अपीयरिंग वालों के लिए कोई लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं है कि आप अपीयरिंग हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यानी कि अभी आप कंफ्यूजन बना हुआ है? अभी कंफ्यूजन वालों को ये कोई श्योर नहीं किया कि जी, अभी तक कोई श्योरिटी नहीं है कि अपीयरिंग वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मैं जब ये रोजगार मेले की लिस्ट देख रहा था जी, तो मैंने देखा कि यहाँ पर काफ़ी कम सैलरी, 7,000 8,000 सैलरी है। आपको लगता है युवा एक 8,000 रुपये 10,000 रुपये सैलरी में कैसे सर्वाइव करेगा? सर, सर्वाइव करने के लिए हम तो वैसे भी फ्रेशर हैं, तो वैसे भी कई अच्छी जगह जॉब करने के लिए हमें एक्सपीरियंस चाहिए होगा, जहाँ बेसिकली एक्सपीरियंस मांगते हैं जगह पे। तो कुछ भी जॉब करने से अच्छा 8-10 हज़ार रुपये के लिए हम लोग को तो वैल्यू रहेगा। यानी कि यहाँ जो नियुक्तियाँ होंगी उसे अनुभव के तौर पर लिया जा सकता है कि हम कुछ अनुभव करेंगे, फिर उसके बाद हमें और मौके मिलेंगे और आगे भी मौके मिल सकते हैं। कंपनी में ही कुछ ऐसे ऑफर मिलते हैं आगे पोस्ट के लिए, तो उसके लिए भी इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। जी हाँ, अच्छा प्लेटफॉर्म है कॉलेज की तरफ से। पहले कभी आपने इस तरह से अटेंड किया है? नहीं सर, हम तो फ्रेशर हैं, पहली बार ही अटेंड कर रहे हैं। सुना है कभी आपने कि इस तरह के आयोजन होते हैं सर? हाँ सर, सुना तो काफ़ी है, हमारे कॉलेज में हुआ है। कैसा लग रहा है यहाँ आके? तो सर ठीक ठाक लग रहा है अभी तक। लग रहा है जी। ऐसे आयोजन और होने चाहिए? हाँ सर, ऐसे आयोजन होने चाहिए सर, बच्चों के लिए जॉब प्लेसमेंट मिलेगा उन्हें। शुभकामनाएं हैं हमारी आपको भविष्य के लिए। आपका क्या नाम है? विशाल बहादुर। विशाल, आप भी बीसीए से हैं? जी सर। अभी बरेली कॉलेज से? जी सर। तो आपने भी अभी वो कंफ्यूजन आपके साथ भी बना हुआ होगा कि? जी सर, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि कौन सी कंपनी में अप्लाई करना चाहिए, कौन सी में नहीं, क्योंकि कुछ कंपनीज हैं जो इंटरमीडिएट मांग रही हैं, कुछ हाई स्कूल, और कुछ कंपनीज हैं जो इंटरमीडिएट, हाई स्कूल और ग्रेजुएशन भी मांग रही हैं। तो अब ग्रेजुएशन वाला बंदा अगर उसके साथ इंटरमीडिएट या हाई स्कूल के साथ कम्पीट करेगा तो उसको उतने में ही जॉब करना पड़ेगा जितना एक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट को जॉब में इनकम मिल रहा होगा। तो वो सर एक ज़्यादा मतलब एक कॉम्प्लेक्स फील होने लगता है एक नॉर्मल ग्रेजुएशन बंदे को, तो वही दिक्कतें हैं ज़्यादातर यहाँ पर। अच्छा, ये बताइए, आपको बेरोजगारी देश में बेरोजगारी कैसे दिखती है? बढ़ रही है या सरकार इस पर काम कर रही है? इस बारे में आपका क्या राय है? सरकार सर अब आजकल कुछ गवर्नमेंट जॉब्स निकाल रही हैं कुछ, तो इसलिए लग रहा है कि हाँ मतलब कुछ ऐसा काम करे जा रहा है। और बाकी जो प्राइवेट कंपनीज हैं, आज योगी जी ने निकाला है, तो देखते हैं थोड़ा प्राइवेट मदद की उम्मीद है आपको? हाँ सर, मदद की उम्मीद तो है। ये मुझे लगता है कि जैसे युवाओं को रोज़गार खोजने में समस्या है कि कंपनियों में कैसे जाएं, कैसे कम्युनिकेट करें, कौन सी कंपनी में जाएं, तो ऐसे मेलों में फिर उन्हें ये समझना आसान हो जाता होगा कि जी
हैं। ये सारे एक जगह पे प्लेटफॉर्म मिल जाता है, सारी कंपनी ज़्यादातर सारी कंपनीज आ जाती हैं यहाँ पे। ऐसी बाकी मतलब उम्मीद है और ऐसा होना भी चाहिए कि बाकी कॉलेजेस में भी ऐसी एक रोज़गार मेला लगे, वहाँ पे सब कंपनीज आएँ, तो उससे ज़्यादा बच्चों को जी। आपके बरेली कॉलेज में प्लेसमेंट सेल है, प्लेसमेंट सेल है जी। तो वो काम करता है, कभी कभी प्लेसमेंट होता है जी सर, डिपार्टमेंट में? हाँ डिपार्टमेंट में होता है, लास्ट ईयर भी होता है, लास्ट ईयर भी हुआ था। क्या रेशियो रहता होगा? वैसे तो कुछ ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हाँ मतलब अगर रेशियो का तो अंदाज़ा नहीं, फिर भी मान लो का हो जाता है, 5:2 के अराउंड तो हो ही जाता होगा जी। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आपका क्या नाम है? अतरूबा खान। अतरूबा खान जी। आप भी यहीं बरेली कॉलेज की? जी, मैं भी बरेली कॉलेज। आपने भी BCA किया? जी, BCA मेरा 3rd ईयर है। BCA 3rd ईयर फाइनल ईयर कर। तो अभी आपके साथ भी वही समस्या होगी कि अपीयरिंग वालों को ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? जी, वही अपीयरिंग वाले के लिए अभी तो मना कर रहे हैं, मतलब यही कि जो पूरा आपका कंप्लीट होना चाहिए, परसुइंग वालों को मना कर रहे हैं। अच्छा, ये फिलहाल क्लियर कर दिया उन्होंने? जी, मतलब कंप्लीट पूरा नहीं, लेकिन कुछ जगह पर है कि जहाँ पर इंटरमीडिएट के भी है और लिखा हुआ है कि स्नातक भी चाहिए, तो उसमें हम अप्लाई अगर चाहें तो हम इंटरमीडिएट कंप्लीट वाले में कर सकते हैं, या फिर जो भी हमारा अपीयरिंग वाला है उसमें तो फिलहाल मना ही किया है। अभी 1-2 जगह हमने ट्राई किया अभी। लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादातर देख रहा हूँ, जैसे देखिए पीछे भी स्टूडेंट हैं, वो सारे ज़्यादातर स्टूडेंट ही हैं जो अभी अपीयरिंग पढ़ाई करते हैं। बहुत कम ही ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। जी, तो फिर ऐसे लोगों के लिए रोज़गार मेला बड़ा कारगर नहीं साबित हो रहा है, क्योंकि अपीयरिंग वालों को ये ले नहीं रहे हैं कि आप जब आप अपना डिग्री कंप्लीट कर लेंगे, पढ़ाई कंप्लीट करेंगे तभी लेंगे। नहीं, लेकिन मोस्टली कंपनीज ऐसी हैं जो इंटरमीडिएट और 10th वाले में, तो जो ऐसे हैं जिनका कंप्लीट नहीं हुआ वो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, तो पॉजिटिव मतलब थोड़ा है। अच्छा, एक पर्सनल सा सवाल, अगर आपको बरेली से बाहर जॉब करने को मिलता है तो आप प्रेफर करेंगे जाना? फिलहाल तो नहीं, क्योंकि अभी हमारा कंप्लीट भी नहीं हुआ है। अगर कंप्लीट हो जाए, डिग्री जी, कंप्लीट जी, हो जाए, बिल्कुल। तो आप कर सकती हैं। हाँ, एक्सपीरियंस के लिए ज़रूरी है। सर्वाइव करने के लिए आपको क्या लगता है कि जैसे दिल्ली जैसा शहर जहाँ जी, जी, जी। कहा जाता है कि क्राइम ज़्यादा है या महिलाओं के लिए सेफ नहीं है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर दिल्ली या गाजियाबाद या नोएडा साइड में अगर आपको जॉब मिले तो आप करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, लेकिन अगर कंपनी की तरफ से ऑफ़र की जाती है जॉब तो हमें एक्सपीरियंस के लिए करनी चाहिए, मतलब ये ज़रूरी भी है हमारे लिए, क्योंकि अगर इसके आगे हम कभी अच्छे प्लेसमेंट चाहेंगे तो ये हमारे लिए मतलब हेल्पफुल रहती है बहुत। तो कोशिश करें कि वो तो हम रहना वगैरह जो हमारे ऊपर रहेगा। तो अच्छा, एक और सवाल बरेली कॉलेज से जुड़ा हुआ। जी, आप बरेली कॉलेज की छात्रा हैं। बरेली कॉलेज में लड़कियों की क्या समस्याएं हैं? लड़कियों की वैसे तो पहले मतलब हमने भी बहुत सुनते थे कि बरेली कॉलेज में ये दिक्कत वो दिक्कत, लेकिन अब जैसा सच्चाई क्या है? जी बिल्कुल सच्चाई हम यही देखते हैं कि गर्ल्स के लिए स्पेशली ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम अगर किसी को होती है किसी से भी रिलेटेड तो हम टीचर से कह सकते हैं। तो वैसे स्पेसिफाई कोई अभी तक मेरा 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगा कि कोई दिक्कत गर्ल्स से रिलेटेड है। अच्छा, आप जो बरेली कॉलेज में हैं, एक प्रोफेशनल पढ़ाई करती हैं, तो उसमें कभी रैगिंग जैसी कोई समस्या हुई? नहीं, रैगिंग के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है, रैगिंग वगैरह के लिए। इवन पहले होता था, सुना था आपने कभी? मतलब सुनते थे हाँ हम पहले की, लेकिन जैसा हमने अपनी मैम वगैरह से HOD हमारी हैं, हमने उनसे भी पता किया तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इवन हमारे साथ भी नहीं हुआ है, ना हमने हमारे जूनियर्स के साथ किया। अच्छा जी, तो स्पेशली मना कर दिया जाता था पहले ही कि रैगिंग जैसा कुछ भी नहीं है। रैगिंग यहाँ नहीं होती है और होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, एक स्टूडेंट के पर्पज से आप रोजगार के मुद्दे से या अपनी व्यक्तिगत सरकार को कोई एक सुझाव देना चाहें जो आपको लगता है कि ये चीज़ें सरकार को बदलनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? जी बस मतलब यही है कि जैसे कुछ कंपनीज़ में यही मांगा जा रहा है कि जैसे लिखा हुआ है इवन कि आप इसमें मतलब कर सकते हैं उसके लिए इंटरमीडिएट वाले, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कुछ कि नहीं अपीयरिंग वाले, तो उनके लिए कुछ होना चाहिए। जो अपीयरिंग है कुछ चाहते हैं जो अपने परिवार की सहायता के लिए, या कि हम अभी से अप्लाई करें कि आगे के लिए भी थोड़ी उनकी सहायता हो जाए, तो बस इसमें थोड़ा चेंज होना चाहिए। अदरवाइज़ वैसे इस तरह का ये जो रोज़गार मेला है होते रहना चाहिए तो अच्छा रहता है युवाओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे बात करने के लिए। आप देख रहे थे अमृत विचार और हम इस समय बरेली के ग्राउंड में हैं। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं बहुत सारे युवा अभ्यर्थी हैं जो जॉब के लिए आए हुए हैं और सपने सजोए हैं रोज़गार के लिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे Facebook पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।